आज का अपना टॉपिक है सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके गद्दी पर बैठते ही कौन कौन सी समस्याएं आई और उनका किस प्रकार समाधान किया तथा उसकी क्या क्या उपलब्धियां रही। मिनहाज उस सिराज के अनुसार गौरी ने एक बार कहा था कि अन्य सुल्तानों के एक बेटा हो सकता है या दो, मेरे अनेक हजार बेटे हैं, अर्थात मेरे तुर्की गुलाम जो मेरे राज्यों के उत्तराधिकारी होंगे और जो मेरे बाद उन राज्यों के खुतबे में मेरा नाम सुरक्षित रखेंगे। गौरी की मृत्यु के समय उसके 3 विश्वास पात्र यल्दोज, कुबेचा और ऐबक, इनकी उसके काल में समान स्थिति थी। अब इसमें कौन आगे बढ़ जाए और कौन अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले ये इन तीनों पर ही निर्भर करता है। इसमें ऐबक आगे निकला। तीनों के सत्ता संघर्ष में ऐबक ने बाजी मारी, लेकिन ऐबक के गद्दी पर बैठने के बाद भी मलिक और सिपहसालार की पदवी ही प्राप्त रही। संभवतः इसलिए कि वह इस काल में अपने नाम के सिक्के प्रचलित नहीं कर सका। अपन ऐबक के जीवन काल को 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। सर्वप्रथम पहला जो उसका काल रहेगा वो 1192 से 1206 के बीच का है। इसमें उसके काल में सैनिक गतिविधियां ही ज़्यादा रही। इसमें मुइजुद्दीन के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के कुछ भागों का यह शासक रहा। दूसरा 1206 से 1208 का काल है इसका। इस काल में उसके राजनीतिक कार्यों को प्रमुख रूप से बताया जा सकता है। इसमें गौरी की भारतीय सल्तनत का मालिक या सिपहसालार था। तीसरा उसका काल है 1208 से 1210। इसमें दिल्ली सल्तनत का मानचित्र निर्माण काल ले सकते हैं। इस काल में वह एक स्वतंत्र भारतीय राज्य का औपचारिक अधिकार प्राप्त शासक था। ऐबक दास होने के कारण उसे शुरुआत में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि उसने अपनी सभी समस्याओं का समाधान अतिशीघ्र ही कर लिया था, लेकिन प्रमुख समस्याएं उसके सामने ये रही। इस्लाम के अनुसार कोई गुलाम सुल्तान नहीं हो सकता था। अतः ऐबक को सुल्तान बनने के योग्य स्वयं को प्रमाणित करने की समस्या थी। इस्लाम में यह कहा गया है कि गुलाम शासक या सुल्तान नहीं बन सकता।
तो इसको प्रमाणित करने की सबसे बड़ी इसके सामने समस्या थी या चुनौती थी, उसको पूर्ण करना था। दूसरी समस्या, गजनी में यल्दौज, मुल्तान में कुबेचा, लखनौती में अख्तारुद्दीन की निगाहें दिल्ली पर लगातार लगी हुई थी। ये स्वतंत्र हो रहे थे, तो इनकी भी चुनौती उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इनको एक एक करके निपटाना था। तीसरी समस्या उसके सामने उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा, जहां याल्दौज का खतरा लगातार बढ़ रहा था और वो इसके सामने चुनौती बना हुआ था। चौथी समस्या, प्राजीत राजपूत वंश शक्ति बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए थे। इसमें प्रमुख रूप से चंदेल, गढ़वाल, प्रतिहार को अपन बता सकते हैं। ये समस्याएं उसके सबसे पहले सुल्तान या शासक बनते ही सामने आई, लेकिन कुतुबुद्दीन ने अपनी योग्यता और चतुराई से इन समस्याओं का समाधान जल्दी ही निकाल लिया। 1218 में नासिरुद्दीन कुबेचा पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करके इसका निपटारा कर दिया। विवाह संबंध स्थापित करके अमीरों के विद्रोह या विरोध को उसने अपनी कूटनीतिक व्यवस्था से दबाया। याल्दौज की कन्या से विवाह करके अपनी शक्ति का विस्तार किया। बंगाल में हुए विद्रोहों को भी इसने आराम से दबा दिया। ख्वारिज़्म के शाह की महत्वाकांक्षाओं पर भी इसने जल्दी ही अंकुश लगा दिया। लास्ट में राजपूतों के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाने से पूर्व ही 1210 में चौगान खेलते हुए लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई। ऐबक का राजत्व राजनीतिक विचारों पर आधारित था। विजय और युद्ध उसको प्रेरणा देने वाले राजनीतिक तत्व थे। वह केवल लगातार जीत को ही काफ़ी नहीं समझता था। राजनीतिक ढांचे को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए आवश्यक था कि जो प्रदेश उसने जीते हैं उन्हें सुरक्षित और संगठित रखा जाए। ये उसकी मान्यता थी। वो ये नहीं चाहता था कि मैं विजय प्राप्त करता जाऊं और आगे बढ़ता जाऊं, पीछे से जहां कहीं भी विजय प्राप्त की है वो प्रदेश वापस स्वतंत्र हो जाएं, ऐसी उसकी मान्यता नहीं थी। याल्दौज व कुबेचा के प्रति उसकी नीति राजनीतिक कुशलता का प्रमाण है। उसने उनके विरुद्ध हर समय शक्ति का प्रदर्शन न कर विनय से ही काम लिया, जो उस समय की अनिश्चित परिस्थिति में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। न्यायप्रियता और सुरक्षा की भावना उसके राज्य की विशेषता थी।
जनता को शांति और समृद्धि देना उसने अपना कर्तव्य समझा था। उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता था। मिनहाज उस सिराज ने लिखा है कि सुल्तान ऐबक द्वारा दूसरा हातिम था और बड़ा वीर तथा उदार शासक था। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उसको ऐसा साहस और औदार्य प्रदान किया था कि उसके समय में उसकी समानता करने वाला पूर्व से पश्चिम तक कोई नहीं था। इसी प्रकार प्रोफेसर हबीबुल्लाह के अनुसार उसमें एक तुर्क का साहस और एक ईरानी की उदारता तथा सुसभ्यता का समन्वय था। वस्तुतः मुस्लिम इतिहासकारों की दृष्टि से धर्मांधता, क्रूरता और हत्याएं निंदनीय प्रतीत नहीं होती थी। अपने अल्प शासनकाल में ऐबक ने अपनी योग्यता, शूरवीरता और कूटनीति के माध्यम से दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी। उसका महत्व इस बात से भी है कि उसने भारत के मुस्लिम राज्य को गजनी की प्रभुसत्ता से पृथक करके स्वतंत्र राज्य का स्तर प्रदान किया। इस प्रकार ऐबक ने अपने काल में जो भी समस्याएं उसके सामने आई उनका अतिशीघ्र समाधान किया और अपने आसपास के जो भी शत्रु थे उनको भी अतिशीघ्र हराकर अपने शासनकाल की स्थापना की। रुक गया अच्छी देर चालू हो गए 13 मिनट। ये देखो यूँ आए तो बनते